this button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो बच्चों, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस की थी और उससे पहले एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन को क्लिक कर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। In which quadrant or on which axis do each of the points -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5 lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. इस क्वेश्चन में हमें एक कार्टेशियन प्लेन बनानी है और उस पर इन पॉइंट्स को लोकेट करना है और फिर बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है या फिर कौन सी एक्सिस पर लाई करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सॉल्यूशन: To determine the quadrant or axis of the points -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5, plot the points on the graph. So हमें ग्राफ पर इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है और फिर उनको लोकेट करना है। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है और इस साइड एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन है। इसी तरह से ये वाई एक्सिस बनाई है मैंने और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है और ऊपर वाला वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। ये दूसरा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। इसी तरह से ये तीसरा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं। देखिए ये x नेगेटिव है और ये y नेगेटिव है। इसी तरह से ये चौथा क्वाड्रेंट है, इसमें y नेगेटिव है लेकिन x पॉजिटिव है। इस तरीके से दो परपेंडिकुलर एक्सिस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती हैं। अब हमें इन पॉइंट्स को लोकेट करना है और क्वाड्रेंट बताना है। तो सबसे पहले -2, 4 इस पॉइंट को हम लोकेट करेंगे। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x का कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट y एक्सिस का होता है। सो हम -2 को x एक्सिस पर ढूंढेंगे और 4 को y एक्सिस पर ढूंढेंगे। ये x एक्सिस है और यहाँ पर है -2। हमें -2 के ऊपर आगे बढ़ना है जिससे कि हम y एक्सिस में 4 तक पहुंच जाएं। सो ये जो पॉइंट है यहाँ पर x एक्सिस -2 है और y एक्सिस 4 है। सो ये पॉइंट -2, 4 रिप्रेजेंट करता है और ये लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो -2, 4 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर मैंने इसको लिखा भी है, पॉइंट -2, 4 लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट लोकेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 3, -1। हमें x एक्सिस पे 3 लेना है और y एक्सिस पे -1। सो x एक्सिस पे मैंने यहाँ 3 लिया और y एक्सिस पे -1। नेगेटिव डायरेक्शन में मुझे जाना है नीचे की तरफ। सो ये पॉइंट 3, -1 रिप्रेजेंट करता है और ये लाई करता है 4th क्वाड्रेंट में। देखिए सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है, पॉइंट 3, -1 लाई इन द 4th क्वाड्रेंट। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट -1, 0 इसको लोकेट करना है। x पे हमें -1 देखना है और y पे 0। सो x पे -1 यहाँ पे है और y एक्सिस पे हमें कहीं नहीं जाना है क्योंकि ये 0 ही रिप्रेजेंट करता है। सो ये पॉइंट है -1, 0 और ये लाई करता है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पर। देखिए सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है, पॉइंट -1, 0 लाई ऑन द नेगेटिव x एक्सिस। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट 1, 2 इसको लोकेट करना है। इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। सो x में मुझे +1 देखना है, ये मैंने +1 देखा और y में मुझे 2 तक मूव करना है। सो ये पॉइंट है 1, 2 और ये लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सॉल्यूशन देखिए, पॉइंट 1, 2 लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट है -3, -5, हमें इसे लोकेट करना है। तो देखिए x एक्सिस पे हमें -3 देखना है। सो हमने -3 देखा, फिर y एक्सिस पे -5 जाना है, मतलब नीचे के डायरेक्शन में हमें -5 तक जाना है। सो ये पॉइंट -3, -5 रिप्रेजेंट करता है और ये लाई करता है 3rd क्वाड्रेंट में। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, पॉइंट -3, -5 लाई इन द 3rd क्वाड्रेंट। आई होप आपको ये समझ में आया है। इसी तरीके से हम पॉइंट्स को ग्राफ पर लोकेट करते हैं और फिर उसका कोऑर्डिनेट बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
Question number 2. Plot the points xy given in the following table on the plane using suitable units of distance on the axis. इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें x और y कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट 8. इस पॉइंट को हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है. इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट -1,7, नेक्स्ट 0, -1.25, नेक्स्ट 1, 3 एंड नेक्स्ट 3, 1. इन सब पॉइंट्स को हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट करना है. चलिए प्लॉट करते हैं. एक बार फिर से मैंने वही टेबल यहाँ पर बना ली है जिससे हमें लोकेट करने में इजी रहे. देखिए ये मैंने ग्राफ पेपर बनाया है. इस पे सबसे पहला पॉइंट लोकेट करते हैं. -2, 8. एक्स पे हमें -2 देखना है और वाई एक्सिस पर 8 देखना है. ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है और इधर नेगेटिव डायरेक्शन है. इसी तरह से ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है और इस साइड एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है. तो चलिए इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. सबसे पहले -2, 8. एक्स पे मुझे -2 लेना है और उसको ऊपर की तरफ मुझे मूव करना है वाई एक्सिस पर 8 पहुंच जाए तब तक. सो यहाँ पर -2, 8 आ गया और मैंने इसको नाम दिया है A. सो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स -2, 8 हैं और इसकी लोकेशन है सेकंड क्वाड्रेंट. इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट -1, 7. इसको रिप्रेजेंट करते हैं. एक्स एक्सिस पर मुझे -1 देखना है और वाई एक्सिस पर 7. सो एक्स एक्सिस पर -1 यहाँ पर है और वाई एक्सिस पर 7 तक मुझे इसे मूव करना है. ये मैं y एक्सिस पर 7 पर पहुंच गई हूँ. x एक्सिस पर -1 एंड y एक्सिस पर 7. सो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 7 और ये भी लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में. आइए इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट लोकेट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है 0, -1.25. इसको लोकेट करने के लिए मुझे x एक्सिस पर 0 लेना है और y एक्सिस पर -1.25. x एक्सिस का 0 यही है. मुझे y एक्सिस पर -1.25 देखना है. y एक्सिस मतलब नेगेटिव y एक्सिस है. सो मुझे नीचे की तरफ मूव होना है. ये 1 हो गया और उसके बाद मुझे 0.25 देखना है. अगर मैं -1 एंड 2 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं सो 0.25 पॉइंट आएगा यहाँ पर. सो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है 0, -1.25. कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 0, -1.25 और ये पॉइंट लाई करता है नेगेटिव y एक्सिस पर. चलिए नेक्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं 1, 3. 1 मुझे x एक्सिस पर लेना है और y एक्सिस पर 3 लेना है. सो x एक्सिस पर 1 ये है और y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में मुझे 3 की तरफ जाना है. सो ये पॉइंट आ गया 1, 3. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर 1, 3 एंड इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. आइए इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट लोकेट करते हैं. 3, -1. x एक्सिस पर मुझे 3 देखना है और y एक्सिस पर -1. सो x एक्सिस पर यहाँ पर 3 आ गया और y एक्सिस पर -1. सो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -1 और ये लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में. आई होप आपको समझ में आया है. इस वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ. तब तक वीडियो देखते रहिए, खूब पढ़िए, शेयर करिए और अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए.